मैं जो असातिज़ा के मुतालिक समझता हूँ, जो मेरे ख़यालात हैं, जहाँ जहाँ मुझे मौका मिले मैंने उसका इजहार भी किया है। कुछ बातें आज आपके सामने रखूँगा जो जो मेरे साथ, मेरे वालिद के साथ जो चीज़ें गुजरी कि असातिज़ा का क्या किरदार रहा उनकी ज़िंदगी को बनाने में, और मैं आज जिस मकाम पे पहुँचा हूँ यकीनन अल्लाह ताला की मेहरबानी है, मेरी पार्टी की मेहरबानी है, मेरे वालिदैन की दुआएं हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ये सब कुछ मेरी असातिज़ा की मेहनत के बगैर हुआ है तो ये गलत होगा। हकीकत ये है कि उसमें बहुत सारे टीचर्स थे पूरी स्कूल लाइफ में, कॉलेज की लाइफ में, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका नक्श जो है वो आपके ऊपर रह जाता है, और उनकी जो कुछ मेहनत होती है आपके ऊपर की हुई, उसका जो फल है वो आप सारी ज़िंदगी खा रहे होते हैं। मेरे वालिद साहब का एक किस्सा है, ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उनके साथ एक और शख्स था, उन्होंने जिक्र किया और फिर हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। वो जिक्र हर जगह करते हैं उसका। एक रोज़ मेरे वालिद साहब की गाड़ी में जा रहे थे अपने उस दोस्त के साथ, तो उन्होंने एक्चुअली मैं वालिद साहब का जिक्र करते हुए जज्बाती हो जाता हूँ थोड़ा सा, तो उन्होंने गाड़ी बीच रोड में रोक दी। गाड़ी रोकी, गाड़ी से उतरे और सड़क पर जाते हुए एक शख्स के पैरों में गिर गए। जो उनके साथ दोस्त था बड़ा परेशान हुआ कि ये हुआ क्या नहीं भाई, कि बीच सड़क में गाड़ी रोक दी, उतर के जाके किसी के पैरों में पड़ गए। वो भी परेशान होकर उतरे, उनको उठाया, उस शख्स ने भी उठाया। उसने पूछा ये कौन है? मेरे वालिद साहब ने कहा ये मेरे उस्ताद हैं। जिसने मुझे पढ़ाया है, और आज मैं जिस मकाम पर हूं मैं शख्स की वजह से हूं। और ये अल्लाह का निज़ाम है। मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके वो टीचर्स हैं वो आज भी जिंदा हैं, मेरे पास आते हैं। और वो तो एक किस्सा था जो किसी के थ्रू पता चला, लेकिन वो जो उनकी टीचर हैं वो इनके इतने किस्से बताते हैं कि जब वो मेरे वालिद साहब का जिक्र करते हैं तो रोते रहते हैं। मैंने स्कूल जब जाना शुरू किया तो मैं बहुत ही छोटा था, बहुत कम उम्र था। तो हमारे पड़ोस में एक बच्ची थी, मुझसे 4-5 साल बड़ी होगी उम्र में, वो स्कूल जाती थी। तो मेरी वालदा ने कहा कि इसको भी ले जाए करो स्कूल। तो प्रॉपर वो एडमिशन का तो चक्कर था नहीं। हमारे इलाके में एक बहुत पुराना स्कूल है, आज भी मौजूद है, तो खैर बहुत बड़ा स्कूल है वो। उस वक्त एक छोटा स्कूल था, सिंधी मीडियम स्कूल था वो। तो मुझे वहाँ वैसे ही भेजना शुरू कर दिया। तो मैं खैर वहाँ 4वीं जमात तक वहाँ पढ़ा मैंने। उसके बाद वालिद साहब ने वहाँ से निकाला और फिर बाकायदा जो स्कूल्स हैं मुझे दाखिल करवाया। आशरफ वानी में पहले करवाया, फिर एक और स्कूल था वहाँ करवाया, फिर मैं गुलिस्तान स्कूल में आ गया। तो मुख्तलिफ स्कूल्स में मैं जाता रहा। स्कूल्स में जो टीचर्स थे वो सब अपनी जगह मौजूद, लेकिन उस दौरान में हमारे इलाके में एक टीचर थे, उनका नाम था सिद्दीक साहब। सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन मैं ट्यूशन के लिए उनके पास जाता था। बहुत सख्त थे, पिटाई भी हमारी बहुत की उन्होंने। लेकिन अगर मैं अपनी ज़िंदगी से उस शख्स को निकाल दूं तो शायद मुझे नहीं पता मैं कहाँ होता। उसकी बड़ी मेहनत है, और लोग कहते हैं मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है। मेरी हैंड राइटिंग अगर अच्छी है तो उस सर सिद्दीक की वजह से।
उसमें मुझ पे नहीं, सब पे मेहनत करते थे, लेकिन उनकी वजह से एक तो ये पहलू था उसका। दूसरा, मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी रही, अलजेब्रा में मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा था, मैथमेटिक्स में मैं 100, 98, 96 इतने नंबर लेने वाला स्टूडेंट था, और वो अगर मैं हुआ तो वो भी उस सर सिद्दीक की वजह से हुआ, वरना शायद मैं इतना हासिल नहीं कर सकता। ज़िंदगी में डिसिप्लिन अगर मुझे किसी ने सिखाया, मुझे घर में भी लोग कहते हैं, फैमिली भी कहते हैं, मैं शायद बीवी से ज़्यादा सुगड़ हूँ। तो वो जो डिसिप्लिन मेरी ज़िंदगी में आया वो भी उस सर सिद्दीक की वजह से है। ये कुछ ऐसी असरात हैं जो मैंने कहा ना, जब तक मैं जिंदा रहूंगा रहेंगे मेरे साथ। मैथमेटिक्स मेरी अच्छी है, मेरी रहेगी, राइटिंग मेरी अच्छी है, रहेगी, डिसिप्लिन में हो गया हूँ मैं, शायद अल्लाह करे अब तक तो हूँ, लेकिन मरते तक मैं रहूँ इस तरह से। तो ये जो इम्पैक्ट्स हैं कुछ टीचर्स के आपकी लाइफ पर, और ये सबके साथ होंगे, कोई मैं अकेला नहीं हूँ। हर वो बच्चा, हर वो शख्स जो स्कूल गया, कॉलेज गया, कहीं से उसने पढ़ाई की है, कहीं ना कहीं से किसी न किसी टीचर का जो असर उसकी ज़िंदगी पे ज़रूर रहा होगा। कॉलेज में रहे बहुत सारे अच्छे टीचर्स रहे, मैंने यही कॉमर्स कॉलेज जो यहाँ बराबर में है, वहाँ से मैंने बीकॉम भी किया। मैं वज़ीर तालीम बन गया पिछले टेन्योर में, गालिबन पता नहीं 2021 में शायद बना था। तो मैंने अपने उस जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसका आगाज़ मैंने किया कि मैं अपने कॉलेज का विज़िट करूँ। अच्छा, ये भी कोई अनोखी बात नहीं है, शहर में कॉलेज है, मैं शहर का हूँ, मैं चला गया, लेकिन मैंने उस जो मेरा विज़िट था उसमें ख़ास एहतमाम किया। एहतमाम मैंने ये किया कि उस वक्त जो मेरे साथ पढ़ते थे, कुछ लड़के कुछ लड़कियाँ, अब तो ज़ाहिर अंकल और आंटियाँ थे सब हम, तो वो हमारा एक ग्रुप है, हम राब्ते में रहते हैं, हम सब ने प्लान किया है कि हम सब जाएंगे, और उस वक्त के जो हमारे टीचर्स थे जो हयात हैं उनको हमने सबको मदऊ किया वहाँ पर। और ये एक अजीब सी एक तकरीब थी। हमने वहाँ असम्बली जिस तरह होती है वो असम्बली अटेंड की, हम अपनी अपनी क्लासों में गए, वहाँ अपने वो जो बच्चे पढ़ रहे थे इस वक्त, जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ हम वहाँ बैठे। उस वक्त वो को एजुकेशन था, वो अलग अलग हो गया, लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है, लेकिन ये कि हमने वो एक पूरा माहौल उसी तरह का पैदा किया। मेरा तो टीवी पे चला कि मैं आदीदा था, मैं वहाँ बड़ा हो रहा था, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे साथ सारे टीचर्स आदीदा थे। मेरे साथ जितने हमारे वक्त के स्टूडेंट्स थे वो आदीदा थे। ये एक अजीब सी एक तकरीब थी, अजीब सी कैफियत वाली तकरीब थी, जो शायद हमारी ज़िंदगी में जो बहुत सारे आपके इवेंट्स आते हैं लाइफ में जो कुछ याद रह जाते हैं, ये उनमें से एक था। अच्छा, ये बड़ी आम सी चीज़ है भाई, मैं वज़ीर था, मैं कॉलेज के विज़िट पे चला गया, वहाँ पे टीचर्स भी थे, बच्चे भी थे, मैंने अपने इस पूरे जितना अर्सा में वज़ीर रहा मैंने बेशुमार कॉलेज स्कूल का विज़िट किया, मैं जाता रहा। लेकिन उस तकरीब को जो 4 चांद लगे वो मेरे असातिज़ा जो उस वक्त हमें पढ़ाते थे उनके आने से लगे, और मैं उनके जज्बात से, उनके चेहरों पर जो खुशी थी उससे अंदाज़ा लगा सकता था कि वो कितना अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहे थे कि हमारे वक्त में जो स्टूडेंट्स हमारे सामने थे, जिनको हम पढ़ाते थे, वो आज किन किन मनासिब पर हैं, और यहाँ पढ़ने वाला एक लड़का जिसको हमने पढ़ाया था आज वो उसी कॉलेज में वज़ीर तालीम बनकर आया है। ये फीलिंग्स आप टीचर्स हैं, आप महसूस कर सकते हैं। आप पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत सारे बच्चे आपके दिल के करीब हो जाते हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, वेल बिहेव्ड होते हैं, टीचरों का एहतराम बहुत करते हैं, तो आप चाहते हैं कि ये किसी मनसब पे जाओ। यकीनन जो यहाँ जिनकी टीचिंग्स में ज़िंदगियाँ गुजर गई हैं, जिन्होंने 30-30 साल गुजार दिए हैं, 40 साल गुजार दिए हैं, यकीनन आपकी जो जिनको आपने तालीम दी होगी वो यकीनन बहुत सारे मनासिब पर बच्चे फाइज होंगे।
और जब आप उनको देखते होंगे तो आपको खुशी होती होगी। और वो जो सर सिद्दीक जिसका मैंने जिक्र किया, जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत में शायद इस मकाम पे पहुंचा, वो आज भी मुझे मिलते हैं। मैं कभी कभी मौका मिले तो चला भी जाता हूँ उनके पास घर पे। फिर उन्होंने मेरे और भाई बहनों को भी पढ़ाया, लेकिन उनके चेहरे पर जब मैं मिलता हूँ जो खुशी होती है ना, उसका अंदाज़ा मुझे होता है कि शायद मेरे वालिदैन को इतनी खुशी होती है कि बाकी दुनिया में किसी को नहीं होती होगी, शायद ना मेरी बीवी को होती होगी, ना मेरे बच्चों को होती होगी। तो जो मकाम है टीचर्स का वो बहुत बड़ा है, उसको समझने की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो एक ख़राबी पैदा हो गई है, जिसको शायद टीचर्स भी अडॉप्ट, थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। असातिज़ा का जो पेशा है, एक वो नौकरी तो है, ज़ाहिर है कि आपको ज़िंदगी गुजारनी है तो कोई ना कोई ज़रिया मुआश आपको चाहिए। तो आप टीचर्स बन गए, वहाँ से आप अपना कमाते हैं, अपना घर चलाते हैं, ये अपनी जगह ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि टीचर्स का जो पेशा है वो ऐसा काम है कि अगर टीचर्स अपनी जिम्मेदारियाँ ईमानदारी से अदा करें और जो उनके काम का जो बुनियादी मकसद है, अगर उसको वो समझ लें, वो एहसास पैदा कर लें, तो इससे बड़ा सदका जारिया कोई नहीं है। आप तनख्वाह लेते रहेंगे, अपने बच्चे पालते रहेंगे, नौकरी करते रहेंगे, वो सब अपनी जगह है। लेकिन जिन बच्चों को पढ़ाते हैं आप 10, 20, 25, 50 बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। अगर 30 साल आप नौकरी करते हैं तो हज़ारों बच्चों को पढ़ाते हैं। और वो हज़ारों बच्चे अगर आपकी तरबियत की वजह से, आपकी तालीम की वजह से सुधर जाते हैं, ज़िंदगी में बेहतर इंसान बन जाते हैं और अपना किरदार मुआशरे में एक अच्छा पॉजिटिवली अदा करते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस एक बच्चे के अच्छे कामों के जो असरात जिन जिन पर पड़ते होंगे, उसका जो अच्छा सिला, जो सवाब उसको मिलता होगा, उसमें सबसे बड़े शेयर होल्डर आप होते होंगे। लेकिन आजकल हमारे यहाँ, चूँकि मैं खुद भी रहा वज़ीर, ज़ाहिर अब भी मुख्तलिफ महकमों में रहता हूँ, लेकिन देख रहे होते हैं माशरे में जो कुछ हो रहा होता है। बदकिस्मती से टीचर्स ने, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे आज भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ऐसे हो गए। टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाना जो है उसको कोई सेकेंडरी चीज़ समझ लिया है। वो और बहुत सारे मामलात में जो है वो पड़ जाते हैं। आमतौर पे दुनिया भर में जो डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, फौज है, पुलिस है, फायर ब्रिगेड है, उनको स्ट्राइक का राइट नहीं होता। उसके कोई असबाब हैं कि अगर ये स्ट्राइक करेंगे तो शायद माशरे में और बहुत सारी खराबियाँ होंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनके साथ साथ टीचर्स को भी स्ट्राइक की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आप अपने मुतालबात जो सही हो या गलत हो, उसको मनाने के लिए, मनवाने के लिए कोई और तरीके इख्तियार कर सकते हैं। जो मैंने आपको पहले शो में बताया ना कि डॉक्टर्स को, पैरामेडिक को इसलिए नहीं है कि हड़ताल करेंगे तो लोगों की जान चली जाएगी, उनकी वजह से कुछ लोग मर सकते हैं। फायर ब्रिगेड को इसलिए नहीं है कि अगर कहीं आग लगी होगी, हड़ताल करेंगे तो आग की वजह से नुकसान हो सकता है। फौज और पुलिस को इसलिए नहीं है कि ज़ाहिर है कि उनको लॉ एंड ऑर्डर देखना होता है, अगर वो हड़ताल में चले गए तो माशरे में और बर्बादियाँ खराबियाँ हो जाएंगी। इसी तरह अगर टीचर्स हड़ताल पे चले जाते हैं और बच्चों की तालीम जो है वो मुतासिर होती है उससे, और आजकल तो ये आम सा एक हो गया है, किसी न किसी वजह से जो है वो हड़ताल हो रही होती है, उससे बच्चों के वो पता नहीं कितने दिन जो है इफेक्ट होते हैं, मुतासिर होते हैं, जो आप उनको पढ़ाएंगे। क्योंकि ये तो हर तालीम तो रोज़ वाला काम है ना। अगर ये तो नहीं हो सकता कि आपने जो आज भी पढ़ाया कल पढ़ा देंगे, भाई कल आपने कुछ और पढ़ाना है, क्योंकि पूरा एक टाइम टेबल है, पूरा स्केड्यूल होता है जिसमें वो पूरा साल गुजारते हैं और उसके बाद एग्जाम्स में जाते हैं, करते हैं। अगर साल के अंदर 25, 30, 40 हड़तालें हो गई तो काम तो गुजर गया। और हमने खुद देखा है कि अगर किसी और वजह से ही शहर के, मुल्क के हालात ऐसे हो जाए जिसके स्कूल बंद हो जाए तो वालिदैन भी परेशान होते हैं, स्कूल वाले भी परेशान होते हैं कि सिलेबस कैसे पूरा कराएंगे। तो अगर किसी और
वजह से हड़ताल हो जाती है, स्कूल बंद हो जाते हैं, तालीम मुतासर होती है, तो उससे परेशानी होती है। तो टीचर्स को तो बिल्कुल भी ये काम नहीं करना चाहिए जिससे बच्चों की तालीम जो है वो मुतासर हो। तो ये एक ऐसा पेशा है जिसमें आपको बड़ा बैलेंस रखना पड़ता है चीज़ों को। और अगर टीचर्स जो हैं अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से अदा करें और जो काम उनको सौंपा गया है वो ठीक तरीके से कर लें, तो मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क के, मेरा ये यकीन है, सियासतदान कुछ कर रहे हों, हुकूमतें कुछ कर रही हों, माशरे में बेशुमार बुराइयां पैदा हो गई हों, लेकिन अगर आपने अपने वक्त के बच्चों की तालीम और तरबियत बेहतर कर ली, ये हमारी जितनी कोताहियाँ, जितनी खराबियाँ, जितनी नालायकियाँ हैं ना, वो आप उस जनरेशन को ठीक करके उनको ओवरकम कर लेंगे और हमारी सारी चीज़ों को वो बच्चे जो है वो ठीक कर देंगे आगे, इसलिए कि तरबियत बेहतर होगी, तालीम बेहतर होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज का दिन जो शायद 1994 से सेलिब्रेट करना उसको शुरू किया, 30 बरस होने को आ गए हैं, लेकिन हम सिर्फ आएँ, तकरीर करें, ये मेडल बांट के दें, चले जाएं, ये काफ़ी नहीं है। टीचर्स डे पर हमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ चीज़ें हैं जो उस पर गौर करना चाहिए, ख़ास तौर पर असातिज़ा को भी, और जो जहाँ आप जिन इदारों में आप मुलाजमत करते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, वहाँ करना चाहिए कि हम इस साल जो टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमने पिछले साल में ये चीज़ें देखी हैं जिसकी वजह से शायद तालीम मुतासिर हो रही है। टीचर्स खुद भी गौर करें कि इस पिछले एक साल में जो मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ अदा की हैं उसके अंदर कहाँ कहाँ मैंने कोताही की है, ताकि अगले साल जब टीचर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हों तो मुतमईन हो कि हाँ, पिछले साल की जो खामियाँ थी, जो कोताहियाँ थी, जो गलतियाँ थी, हमने वो अपनी दूर कर दी हैं। अब हम ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। आपके अपने भी बच्चे हैं, आप पढ़ाते होंगे या कहीं और पढ़ते होंगे, आपकी ख्वाहिश है कि उनकी तालीम अच्छी हो, उनकी तरबियत अच्छी हो, अच्छे इंसान बने और उनका मुस्तकबिल रोशन हो जाए। हर शख्स इस मामले में हर शख्स खुद गर्ज होता है, और हम भी हैं। टीचर्स अगर जो उनका एहसास अपने बच्चों के लिए है वही एहसास उन बच्चों के मुतालिक भी रखना शुरू कर दें जिनको वो पढ़ाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात जो है वो हमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो आप एक बहुत ज़िम्मेदार मनसब पर हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में ओवरऑल बेहतरी लेकर आए, लेकिन ख़ास तौर पे तालीम के शोबे में जो हमसे कोताहियाँ हो गई हैं, जिसकी वजह से हम कुछ पीछे चले गए, हम उसको ठीक जगह पर लेकर आ जाए। और मैं जब मिनिस्टर था तब एक प्रॉब्लम हमारे साथ था, अक्सर कभी कभी ये बहुत टीवी पे भी आ जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे टीचिंग में आ गए हैं जिनको पढ़ाने नहीं आता, जिनको शायद खुद जिनकी तालीम इतनी अच्छी नहीं है। तो मैं इस बात का तो कायल नहीं हूँ कि लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए, लेकिन कम से कम उन टीचर्स को खुद ये गौर करना चाहिए कि नौकरी पे वो आ गए हैं तो कम से कम अब वो ऐसी चीज़ें सीखना शुरू कर दें जिससे अपनी जिम्मेदारियाँ वो बेहतर तौर पर अदा करने के काबिल हो जाए। और ये एक बड़ा काम होगा जो शायद वो करेंगे तो माशरे में भी आसान होगा और अपना भी उनका ज़मीर मुतमईन हो जाएगा। हमने एक अच्छा काम किया सिंध हुकूमत ने कि हमने टीचर्स अपॉइंट किए, कोई तकरीबन 60,000 के करीब। इत्तेफाक से मैं उस वक्त वज़ीर था जब ये सारा अमल शुरू हुआ। सरदार शाह साहब भी माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उसको आगे चला रहे हैं, पहले भी ठीक चलाते रहे। मैं ये चैलेंज करता हूँ कि उन 60,000 टीचर्स के अपॉइंटमेंट में किसी किस्म की कोई सिफारिश, कोई पैसा हमने चलने नहीं दिया, और हमने इस बात को इंश्योर किया कि ये टीचर्स मेरिट पे अपॉइंट हो जाए। और इसमें मैं एक क्रेडिट आसिफ अली जरदारी साहब को भी दे दूँगा, साथ पाकिस्तान को भी। एक दिन हमारी एक मीटिंग थी बिलावल हाउस में किसी और हवाले से, मुझे उन्होंने बुलाया और मुझे पूछने लगे कि वो जो टीचर्स अपॉइंट हो रहे हैं उसमें क्या कर रहे हो। तो मैंने कुछ बताना शुरू किया तो मुझे सख्ती से कहा कि इसके अंदर कोई सिफारिश, किसी किस्म की कोई मदाखलत नहीं होनी चाहिए, मेरिट पे भर्ती होनी चाहिए। अच्छा, वैसे भी हम ठीक कर रहे थे, लेकिन अब जब जरदारी साहब कहते हैं तो हम और छोड़ जाते हैं, फिर तो जो मर्जी कोई हमें कहता रहे, हम तो किसी को समझते कुछ नहीं थे। वो सारा ठीक किया। फिर मुझे उन्होंने 15 दिन, महीने बाद फिर फ़ोन किया, मुझे फ़ोन करके पूछा कि वो टीचर्स के अपॉइंटमेंट का जो
अमल था वो कहाँ पहुँचा है, कैसे चल रहा है। मैंने उनको बताया। मुझे फिर सख्ती से तंबीह की कि कोई सिफारिश किसी किस्म की इसके अंदर नहीं सुनना और इसको मेरिट पे करना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम तो चलें अपने तौर पे अपने आप को तुरंत खान साबित कर सकते हैं, मैं हो गया सदा शाह हमने जी बड़ा ठीक कर दिया, लेकिन हाँ इसके अंदर हमारी पार्टी की लीडरशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि उन्होंने हमें इतनी सपोर्ट दी कि ये काम जो है वो बिल्कुल मेरिट पे होना चाहिए और टीचर्स ठीक भर्ती होने चाहिए, इसलिए कि ये टीचर इसमें भर्ती होंगे ये अगले 30-40 साल तक हमारी जो आने वाली नस्ल है, जो बच्चे हैं, उनका पूरा जो फ्यूचर है हमारे मुल्क का उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये टीचर ठीक नहीं आए तो फिर वो भुगतेंगे जो आज तक माजी के टीचर्स का हवाला में दिया जाता है। तो अल्लाह का शुक्र है, हम मुतमईन हैं कि हमने वो टीचर्स मेरिट में भर्ती की है और उनके आने से जो फ़र्क है वो महसूस होना शुरू हो गया है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे चल के इसमें और फर्क आएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।